हेलो फ्रेंड, एक बार आपका फिर से स्वागत है अनाया फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है परवेज, जहां मैं देता हूं आपको दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक कॉमन सी प्रॉब्लम के लिए, यानी कि एक मेडिकल प्रॉब्लम के लिए। और प्रॉब्लम क्या है? वो होता है पाइल्स या बवासीर। तो बवासीर के बारे में हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है, इसके कोजेस क्या होते हैं, और बवासीर किस कंडीशन को बोलते हैं, और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, और कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है, इसको कैसे पता लगाया जाता है। और जानेंगे हम इसके ट्रीटमेंट और मेडिकल ऑप्शन भी। साथ में हम जानेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी। तो दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें कि बवासीर किसे कहते हैं या पाइल्स किसे कहते हैं। तो पाइल्स को मेडिकल कंडीशन में या मेडिकल टर्म में हिमोरॉइड्स कहा जाता है। यानी इस कंडीशन में क्या होता है कि जो जहाँ से हम जो है फीसस पास करते हैं, वहाँ पर जो वेन्स होती हैं, यानी रेक्टम और एनस में कि जो चारों तरफ वेन्स होती हैं वो स्वेल हो जाती है या उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इस वजह से जो है इस कंडीशन को पाइल्स कहते हैं। तो वो स्वेल हो जाती है और फूल जाती है, उनसे ब्लीडिंग भी होना चालू हो जाता है। तो और इसकी बात करें, ये दो टाइप का होता है इसमें, यानी जो ब्लीडिंग होती है दो टाइप की होती है, यानी इनसाइड भी होती है और आउटसाइड भी होती है। पाइल्स होता है ये बहुत ही पेनफुल होता है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होती है और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और इचीनेस होता है, क्योंकि इसमें इचिंग भी फील होती है। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसके कॉमन से जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन सिम्टम्स होता है वो होता है कि आपके स्टूल पास करते वक्त ब्लीडिंग होना, यानी रेड लाइट रेड कलर का ब्लीडिंग होता है, और इचीनेस फील होना, यानी आपको रेक्टम और लोअर रेक्टम और एनस में फीलिंग मतलब इचीनेस, खुजली महसूस होना। और साथ ही साथ कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक बार आप टॉयलेट गए हैं लेकिन आपको फिर से जाने की ज़रूरत है। और सिम्टम की बात करें तो यानी आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए। और जो कॉमन इसका एक साइड सिम्टम होता है वो होता है कि आपके एनस की तरफ पेन भी फील होता है, और चारों तरफ एनस के आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका कुछ जल रहा है। तो अगर हम इसके बात करें कि इसके कोज क्या होते हैं, तो कोज देखिए इसके क्या होते हैं कि अगर आपको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन मतलब आपको कब्ज है लंबे समय से, तो उसकी वजह से भी पाइल्स या हेमोरॉइड हो जाता है। और दूसरा होता है क्रोनिक डायरिया, यानी आपको बहुत दिनों से काफ़ी लंबे समय से डायरिया है, तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है। और अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में भी चांसेस हैं कि आपको पाइल्स और या हिमरॉइड हो जाए। या किसी इंसान को मोटापा हो गया है या मोटा हो गया है या ओवरवेट हो गया है, वो ओबिसिटी में चला गया है, तो उसको भी चांसेस हैं कि उसको पाइल्स हो जाए। और तुम बहुत से लोग होते हैं जो लो फाइबर डाइट खाते हैं, यानी कि उनकी डाइट में फाइबर कम होता है, या फ्रूट्स वगैरह या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कम होती हैं। तो उस कंडीशन में भी लो डाइट फाइबर होने की वजह से ये पाइल्स की कंडीशन हो जाती है। या फिर जो बॉडी बिल्डर होते हैं, बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उनमें भी ये देखने को मिलता है। तो अब अगर हम उसकी बात करें कि पाइल्स का पता कैसे लगा जाता है, इसके कई सारे प्रोसीजर होते हैं। तो सबसे पहले होता है कोलोइडोस्कोपी। कोलोइडोस्कोपी मतलब आपकी जो आंत होती है उसका एक पोर्शन होता है कोलन, तो उसमें प्रोसीजर किया जाता है कोलोइडोस्कोपी। इसके थ्रू पता चलता है कि आपको हिमोरॉइड या पाइल्स है। दूसरा होता है आपके ब्लड के थ्रू भी पता लगाया जा सकता है, और भी प्रोसीजर होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसके क्या क्या मेडिसिन ऑप्शन और क्या क्या ट्रीटमेंट हैं, तो इसमें बहुत सारे पेशेंट को ओरली टैबलेट और क्रीम अप्लाई करनी पड़ती है। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो हिमालय की तरफ से मेडिसिन आती है, हिमालय पाइलेक्स और पाइलेक्स फोर्ट। तो जिस दिन में आपको 2 या 3 बार दो टैबलेट खानी होती हैं। और अगर हम बात करें क्रीम की, तो हिमालय की तरफ से ही हिमालय पाइलेक्स फोर्ट क्रीम भी आती है, जो 2 से 3 बार अप्लाई करनी पड़ती है। और और भी टैबलेट आती है और क्रीम आती है, जैसे हेडेंसा आती है। हेडेंसा भी आपको आपके एनस में, रेक्टम में आपको 2 से 3 बार अप्लाई करना होता है। और अगर हम इसके होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो एसबीएल की तरफ से एफपी ऑइंटमेंट आता है, जो कि दिन में 2 से 3 बार आपको अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और पाइल्स के क्या क्या लक्षण होते हैं, किन वजह से पाइल्स होता है, और पाइल्स बहुत पेनफुल भी होता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत समय रहते बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग भी होती है, और ब्लीडिंग होने से आपका ब्लड लॉस होता है। तो हमने जाना इन सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी,
और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों अब मिलते हैं फिर अगली नई नेक्स्ट वीडियो में नई मेडिसिन या नई बीमारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।